गोली किसको चलाते हुए आपने देखा? गोली चलाते हुए मैंने बबलू बाबू, विकास सिंह जो मुखिया जी हैं, हमारे पैक्स अध्यक्ष, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मेरे पे गोली चली तो मैं यही देखा कि जो 2 बाइक से जो आदमी आए उसमें 5 आदमी बैठे हुए थे, जिसमें हमारे मुखिया के भाई और पैक्स अध्यक्ष। ये गोली मारकर हमें जो लगा, जो हम लाई डाउन किए जब मारने से पहले, कि साले को मार दो। हमारे गांव के जो बंदूक की आवाज़, जो गोली की आवाज़ चली, उससे जो गांव के जो लोग, जो आसपास का जो घर था, वहाँ से 2 भाई जो आपस में जब बात करके वहाँ से टॉर्च मारे। टॉर्च मारने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जो गाड़ी, जिसको मैं एक आम जनता का गाड़ी समझ रहा था, जिससे मैं मदद मांगने की। कहाँ गए थे आप? कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? कैसे वो घटना गया? मुखिया जी का अपना पर्सनल गाड़ी जिससे वो चलते हैं, स्कॉर्पियो एन, जिसका गाड़ी नंबर 2023 है, वो भी गाड़ी वहाँ थी। उसमें से भी 5 गुंडे निकले। उस समय, घटना के समय, हम पे दबाव डाला जा रहा था कि किसने चलाया, क्या चलाया। आखिर बबलू सिंह से क्षितिज रोशन को जी कब लड़ाई में ये मामला तब्दील हो गया? आप उस गाड़ी को, जो गाड़ी हमारा पीछा किया था, मुखिया जी का गाड़ी भाग गया, जो उनके भाई साहब का गाड़ी थाना में गई है। थाना में वो मेरे सामने बैठे हैं, बड़ा बाबू और सारे लोग के सामने, जनता जो भी हमारे साथ भी थे, जो उनके साथ भी थे, सबके सामने हम लोग का है। उस दरमियान वो थाना से भागे हैं। फ़ोन कॉल पर हम रिकॉर्डिंग करके उनसे इंटरव्यू ले रहे थे जी। तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया जी कि क्षितिज रोशन जी जो हैं जी, वे अपने से FIR नहीं कराए हैं जी, किसी के उस्काने पर। कि मैं अपने ऊपर हुए हमले के लिए या अपने ऊपर किए गए हमले के नाम को या FIR करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रशासन से यही मांग है कि गोली चली तो उसका आप जांच कराइए, ऊपरी जांच कराइए, और इसमें जितना जल्दी हो सके। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार के औरंगाबाद में एक घटना घटती है। पैक्स अध्यक्ष के वाहन पर गोली चलती है। गोली चलने का विवाद जो है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए लोग जो हैं अब इसमें समाहित हो रहे हैं। हम मामला बता रहे हैं औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के चेईनवादा के नए नवेले पैक्स अध्यक्ष क्षितिज रोशन, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। चुनाव जीतते हैं तब से लगातार इन पर आरोप प्रत्यारोप, ये खुद आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं, इन पर भी आरोप लगते आ रहा है। लेकिन अब इनकी जान तक लेने की काम शुरू कर दी गई है। 3 गोली मारी गई इनके वाहन पर। जिस तरफ ये गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग सीट तरफ ही शीशे पर जो गेट होता है उस पर मारी गई। एक गोली जो है बॉडी पर लगी तो 2 गोली शीशे पर हॉल करते हुए पार कर गई। हालांकि किसी तरह ये बच गए। उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज कराया और FIR में 5 लोगों को इन्होंने नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें चेईनवादा पंचायत के वर्तमान मुखिया विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह और उनके एक भाई पिंटू सिंह, और इनके अलावे जिन्होंने क्षितिज रोशन ने जिनको हराया है, पूर्व पैक्स अध्यक्ष नागवंत सिंह, और उनके 2 भाई पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने गोली चलाया है। कितनी इस बात में सच्चाई है, क्या है, क्योंकि इन्होंने आंखों देखा हाल, इस घटना को देखा है, अपने ऊपर गोली चलते हुए इन्होंने देखा है। हमारे साथ बैठे हुए हैं क्षितिज रोशन जी। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद चितरंजन जी। और सबसे पहले मैं अपने पंचायत चेईनवादा की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। और आज आपके सामने अगर मैं बैठा हूं तो कहीं न कहीं उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के देन है कि आज मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूं और आपसे मैं बात कर रहा हूं। जो भी घटना मेरे साथ घटी है, उसके बाद मैं ये घटना पर हम आएंगे, विस्तार से घटना पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं जनता को इसलिए प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद कहीं ना कहीं इस बेटे के साथ, इस भाई के साथ था कि मैं आज आप लोग के सामने फिर से बैठा हूं। हम लगातार इस पर खबर कर रहे थे। खबर करने के क्रम में हमारे कमेंट में यह सवाल आ रहा था और हमें लोग टेलीफोनिक भी बात कह रहे थे कि जिन पर गोली चली है उन्हें सामने ला करके और उनसे बुलवाइए। तो आज मैंने आपको बुलाया अपने स्टूडियो में और कोशिश कर रहा हूं कि आपसे जो भी घटना घटा है, आपको देखा है, उस पर विस्तार से चर्चा की जाए और
हम अपने दर्शकों को वह बताएंगे आपके माध्यम से कि कैसे वह घटना जो है वह घटी। कहाँ गए थे आप, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, कैसे वह घटना घटी, सबसे पहले वह जानकारी लें। करीब रात के 9 बजे हम अपने ही पंचायत के ग्राम बासा बीघा में कुछ अपने गार्जियन अभिभावक के साथ बैठा हुआ था। लगभग आधा 45 मिनट में उनके साथ अपना बात विचार जो भी हम लोग के बीच में है, और ये हमेशा का सिलसिला है, कोई नया नहीं था कि मैं पहली बार पंचायत में गया हूँ या आया हूँ। मेरा रेगुलर आना जाना लगा रहता है। उसी क्रम से लगभग 9:30 रात हो रही होगी, मैं बासा बीघा से चला हूँ और अपने ग्राम 3 गांव 4 गांव पड़ता है मेरे गांव के आने से पहले, मोहन बीघा, चई, बस आपको उधम बीघा, ओडीहा, ये सब पार करते हुए मैं अपने गांव के समीप एक ईट भाटा मोड़ है, मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँचता हूँ, पहुँचने वाला रहता हूँ, पीछे से एक गाड़ी बाइक आती है और वो मोड़ होता है। उस मोड़ पे गाड़ी मेरी पहले से धीमी हो जाती है और सामने से साइड से आकर और एक गोली चलती है मेरे ऊपर। अचानक से जैसे एक होता है कि एक मन में कौन सा उठा, क्या हो गया मेरे साथ। जैसे ही पहली गोली चली, किस्मत बोलिए या भगवान का था कि मैं वो गोली मेरे गाड़ी के बॉडी पे लगी। अगर लगभग 1 इंच 2 इंच अगर इधर उधर होता तो शायद हम नहीं बचते। जैसे ही पहला गोली चला मैं कौंधा, और मैं अपने जो दोनों सीट जो होता है, मेरी गाड़ी की इनोवा गाड़ी थी, दोनों सीट के बीच का जो जगह होता है उसको मैं अपने बॉडी को उस पर लाई किया, डाउन किया मैं, ताकि आगे मैं हैंडल को छोड़ दिया। मेरा हाथ पैर कहाँ जा रहा था, मैं कहाँ था, इसका मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं पीछे गया, मैं गाड़ी को छोड़ दिया। गाड़ी मेरी एक मोड़, एक वहाँ पे जो मोड़ पे पुलिया है, ईट भट्टा का जी मोड़ है, तो वहाँ पे दोनों तरफ पुलिया है और उसमें बड़े बड़े घास, अभी वो तो देखने की चीज़ है, घटना जहाँ स्थल है उसमें जाके गाड़ी फंसी है और गाड़ी स्लो होके कैसे है वहाँ जाके थम गई। और उसके बाद मेरे ऊपर 2 गोली और चली और उस समय मैं गाड़ी में कहीं कोने में अपना सर छुपाए हुए, अपने जिस्म को छुपाए हुए वहाँ पे लाई डाउन किया। 2 गोली और चली और उसके बाद शांति हुई। जैसे ही शांति हुआ, 1 मिनट का समय रहा हो, मुझे इस बात का डर हुआ कि अगर मैं उठता हूँ, मैंने वहाँ पे अगर उठता हूँ तो कहीं फिर से तो मेरे पे हमला ना हो जाए। इसलिए मैं बहुत हिम्मत करके, हिम्मत तो मेरे से नहीं हुई, बट फिर भी मैं अपने माता भगवान का नाम लेकर जब देखा तो वहीं से घटनास्थल से थोड़ी दूर पर एक हमारे ही गांव के एक खाद का एक गोडाउन है, एकदम मोड़ पर, घटनास्थल से रहा होगा कुछ दूरी, वहाँ पे लाइट कभी गाड़ी बंद हो रहा था, कभी चालू हो रही थी। तो मैं उस टाइम पे जो हमारे में विचार आया कि कहीं ये गोली का आवाज़ सुनकर कहीं कोई आम जनता कहीं आने के क्रम में कहीं वो रुका हुआ तो नहीं है। क्योंकि मैं जब मेरे पे गोली चली तो मैं यही देखा कि जो 2 बाइक से जो आदमी आए उसमें 5 आदमी बैठे हुए थे, जिसमें हमारे मुखिया के भाई और पैक सदस्य। ये गोली मारकर हमें जो लगा, जो हम लाई डाउन किए जब मारने से पहले, कि साले को मार दो। अच्छा, उन लोगों ने आवाज लगाई? जी बिल्कुल, सालों को मार दो। अचानक से जब गोली चली, मैं ले डाउन करके मैं सारी बात उनकी सुन रहा हूँ, सारी बात मैं सुन रहा हूँ, बट मेरे में हिम्मत नहीं हुई और मेरे पास कोई औजार या गाड़ी में कोई ऐसा डंडा या कुछ इस टाइप का कुछ सामान नहीं था कि जिससे मैं वार करता। पर मैं जब उठा तो देख कह रहा हूँ कि आजू बाजू तो कोई नहीं है, गोली मारकर उन लोग चले गए। बट फिर भी आगे चल के जो मैं आपको गोडाउन का बात में बताया, वहाँ पे लाइट जल रही थी, भगभुक, मैंने कभी बंद कभी चालू हो रही थी। तो मुझे लगा कि कोई आम जनता है, अगर वो आते तो मैं उनसे हेल्प लेता और गाड़ी के बाहर निकलता, खुद को अस्वस्थ करता पहले, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं वो चीज़ को, कि मैं खुद से गाड़ी में मेरी हिम्मत उतरने की नहीं है, कि मैं किसी का सहारा चाह रहा था।
पर कुछ ही देर क्षण भर के बाद हमारे गांव के जो बंदूक की आवाज़, जो गोली की आवाज़ चली, उससे जो गांव के जो लोग, जो आसपास का जो घर था, वहाँ से दो भाई जो आपस में जब बात करके वहाँ से टॉर्च मारे। टॉर्च मारने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जो गाड़ी, जिसको मैं एक आम जनता का गाड़ी समझ रहा था, जिससे मैं मदद मांगने के लिए था, वो आम जनता का गाड़ी नहीं था। वो हमें जो लगा, जैसे वो टॉर्च मारा तो वो भाग खड़े हुए, गाड़ी को मोड़े और रोड धर लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि वो जो लोग थे तो मारने के बाद भी स्वस्थ होना चाह रहे हैं, या चाहे जो है उनके मन में, वो हमारे पास आकर चाहे मुझे मरा हुआ मृत पाने की मतलब अपना वो करना चाह रहे थे, उस चीज़ को मतलब साबित करना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि कहीं घटना जो अंजाम देना वो चाह रहे थे हुआ कि नहीं हुआ। जब वो नदी का जब कोना वो पार किए, तब जाकर हम गाड़ी से निकले हैं, और तब जाकर मैं सबसे पहला कॉल अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने भाई बंधु को किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, आप लोग आइए। उसके बाद फिर सारी घटना तो फिर आप लोग के सामने। उसके बाद फिर एफआईआर आपने करवाया? जी बिल्कुल, एफआईआर आपने जिसको देखा उसके ऊपर? जी। उस समय घटना के समय हम पे दबाव डाला जा रहा था कि किसने चलाया, क्या चलाया। उस समय एक इंसान का क्या मनोदशा होता है। क्या दबाव ये कि अभी आप एफआईआर दीजिए, अभी आप रात में ही हाँ नामित कीजिए। वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी, कम से कम 500-600 आदमी का भीड़ हो जाना, और उस बीच सारे व्यक्ति के सामने अगर मैं किसी का नाम जाहिर करना, या मैं वो उचित नहीं समझा। पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग, बिल्कुल कौन क्या है, कैसा है, या कौन उसी में से कोई हाथ बना के फिर बैठा हुआ, हम क्या कैसे समझे। इसलिए मैं वहाँ नाम बताना या जाहिर करना सही नहीं समझा। उसके लिए हमारा जो नियम है, हमें एफआईआर करने के लिए स्वतः अपना लिखकर, अपनी लिखित अपनी हैंडराइटिंग में आपने एफआईआर करा दिया। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई, अपने आरोप जो है वह मुखिया जी पर और पूर्व बिल्कुल हमने जानने का प्रयास किया उनसे जी। तो फ़ोन कॉल पर हम रिकॉर्डिंग करके उनसे इंटरव्यू ले रहे थे जी। तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया जी कि क्षितिज रोशन जी जो हैं जी, वे अपने से एफआईआर नहीं कराए हैं, किसी के उस्काने पर आरोप, यह जो आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर। और वह आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति हैं वह लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और रफीगंज विधानसभा से पिछले बार 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। उनके द्वारा उकसा करके और आपसे एफआईआर करवाया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि वो मैं उनकी इस बात की मैं क्या बोलूँ। और अगर ऐसा है कि आपके लोजपा के अगर नेता की प्रमोद सिंह की बात अगर हो रही है, और अगर वो कहते हैं कि रोशन अगर उनके पूछकर या उनके उकसाने पे, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं खुद में स्वतः मैं अपना युवा हूँ, भले ही हूँ, पर इतना जरूर है मेरे में समझ है, बुद्धि है, विवेक है कि मैं अपने ऊपर हुए हमले के लिए या अपने ऊपर किए गए हमले के नाम को या एफआईआर करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और अगर मैं उनका इंटरव्यू देखा हूँ, और इंटरव्यू के में वो तो बहुत चीज़ बात बोले हैं, बच्चा बोले हैं, सारा चीज़ बोले हैं। किनको बच्चा बोले? हमें बच्चा बोला गया। अच्छा। तो उनको खैर ये पता होना चाहिए कि यही बच्चा आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, आप ही के पंचायत का पैक्स अध्यक्ष बना है, जिसका भी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। अगर हम बच्चा रहते तो सिर्फ हमें बच्चा नहीं बोल रहे हैं, वो पूरे चई नवादा के जनता को वो बच्चा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा को आपने पैक्स अध्यक्ष बनाया। कहने का अर्थ यही हुआ कि बच्चा है, किसी के बहकावे में आकर मैं इतना बड़ा कदम, जो मेरे ऊपर, एक तो मेरे ऊपर हमला हुआ है, और मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, और उसके लिए हमको कोई दूसरा उकसाएगा तब मैं एफआईआर करूंगा, या उसके कहने से मैं किसी का नाम दूंगा। क्या मैं इतना, मेरी विवेक बुद्धि मर गई है कि किसी के कहने से? ये तो सरासर एक, क्या बोले मुखिया जी को, कि एक बचकाना एक एलिगेशन लगा रहे हैं, ये एक चीज को एक अलग मोड़ देना चाह रहे हैं। हम यही कहते हैं प्रशासन से, मेरी यही मांग है कि गोली चली, मेरे ऊपर चली, मेरे जान को खतरा हुआ, मैं बचा हूं, बाल बाल बचा हूं, तो इसका कहने का मतलब है कि प्रशासन से यही मांग है कि गोली चली तो उसका आप जांच कराइए, ऊपरी जांच कराइए, और इसमें जितना जल्दी हो सके। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया
दिया, तो वो स्टेटमेंट के आधार पर, जांच के आधार पर वहाँ का जो भी घटना स्थल हुआ, वहाँ पे आपको जो गोली चली मेरे ऊपर, उसमें जितना चीज़ वहाँ बरामद हुआ है, जो भी वहाँ, उसके हिसाब से आप तहकीकात कीजिए और उसका अति कीजिए। इसमें रामविलास जो हैं, लोजपा रामविलास के जो नेता हमारे अभिभावक तुल हैं, हमारे रफीगंज विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं भी, और पिछले 2 बार से लगे हैं, और भी उम्मीदवार है, इसको एक अलग राजनीतिक मोड़ देने का कोई अस्तित्व नहीं बनता है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अपने मुखिया जी से कि मुखिया जी, मेरे पे 9 साढ़े 9 बजे रात में घटना हुई। एक मुखिया होने के नाते, एक हमारे पंचायत का एक मुखिया जो आप हैं, उस नाते क्या आपने मुझे एक बार भी मेरा जानने का, कुशल जानने का, मंगल जानने का आपने प्रयास किया कि हाँ अध्यक्ष जी, या एक भाई के नाते, एक भतीजा होने के नाते आपने एक बार मेरा जानने की कोशिश किया कि हाँ पे हमला हुआ, कैसे हुआ, ठीक होना, या क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ? क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है? अच्छा, आपका नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो कहें कि हाँ मैंने कॉल किया, या मेरे को छोड़िए, किसी भी मेरे परिवार से भी उनका संबंध है, आपके ही पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि जो अभी वर्तमान में मदनपुर प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि हैं जी, पंकज चंद्रवंशी का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या अभी आपने देखा होगा खबर में? जी हाँ जी, वो खबर में जो बबलू भैया के द्वारा किया गया है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी प्रमोद बाबू, कभी पंकज बाबू, तो अगर या तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब हो सके बच्चा समझ रहे हूँ। आखिर बबलू सेन से क्षितिज रोशन को जी कब लड़ाई में ये मामला तब्दील हो गया? आप भी चुनाव लड़ते थे, वो भी यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरा भी यही सवाल है। आखिर क्यों? मेरा भी यही सवाल है। मतभेद क्यों हुआ? क्या मतभेद? किस बात को? किसी चीज़ का मतभेद नहीं है। किसी चीज़ का नहीं। मैं तो स्तंभ हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम, मेरे जान लेने तक का मसला कहाँ से आया? क्या आपको मेरे से तकलीफ है, या क्या मैंने आपका पूर्व में भी आपने एक आवेदन थाना में दिया था? जी बिल्कुल, उसकी घटना मैं बता रहा हूँ। ददपी मोड़ के समीप जो पुलिया है, जो एक तरफ कमात है, एक तरफ ददपी का जो ईट भाटा जो है, वहाँ पे मेरी गाड़ी उनके भाई के द्वारा, फिर से विवेक कुमार सिंह, जिनका नाम उस दिन भी जो मौजूद थे, उन्हीं के द्वारा मेरी गाड़ी को रोका गया, जिसमें मेरे साथ 7-8 आदमी थे। ये चीज़ जांच के है कि थे या नहीं थे, या मैं झूठ अपने से बोल रहा हूँ, या मैंने उनको किसी तरीके का दबाव बना के मेरी गाड़ी रोकने के लिए बोला। गाड़ी रुकी, गाड़ी रोका गया। मुखिया जी का अपना पर्सनल गाड़ी जिससे वो चलते हैं, स्कॉर्पियो एन, जिसका गाड़ी नंबर 2023 है, वो भी गाड़ी वहाँ थी। उसमें से भी 5 गुंडे निकले, उन्हीं के या हमारे पंचायत के हैं, या और भी 1-2 बंदे जो थे वो औरंगाबाद के भी थे उसमें। और मुखिया के भाई के द्वारा मेरा गाड़ी को रोकना और मेरे गाड़ी में बैठे हुए आदमी को हाथापाई करना, मेरे को जान से मारने का धमकी देना, कहाँ तक जायज़ है? उस समय जान से मारने की धमकी? बिल्कुल, मैं उसका आवेदन दिया। अब वो कहते हैं कि उस आवेदन को वो आवेदन को अति कर दिया गया। क्या मैं जानना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से या बबलू भैया से कि क्या मैंने उसको ये किया कि आपने, अब वो कैसे किया, क्या पैरवी किया, क्या नहीं किया, उस केस को आपने रफा दफाई उसको दूसरा मोड़ दे दिया पैसा का, कि मेरा पैसा बाकी था इसलिए। आपका पैसा बाकी था तो आपको किसने ये दिया कि आप पैक्स सदस्य का गाड़ी रोक दीजिएगा, या किसी भी प्रतिनिधि का गाड़ी आप रोक दीजिएगा चलते रास्ते में? क्या ये नियम है? क्या ये जायज़ है? उसका आवेदन दिया। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि उस गाड़ी को, जो गाड़ी हमारा पीछा किया था, मुखिया जी का गाड़ी भाग गया, जो उनके भाई साहब का गाड़ी थाना में गई है। थाना में वो मेरे सामने बैठे हैं, बड़ा बाबू और सारे लोग के सामने, जनता जो भी हमारे साथ भी थे, जो उनके साथ भी थे, सबके सामने हम लोग का है। उस दरमियान वो थाना से भागे हैं, जिसकी पुष्टि आपको वहाँ के CCTV कैमरा से हो जाएगा 5 जून का। 5 जून के शाम में अगर CCTV कैमरा को खंगाला जाएगा तो विवेक सिंह, जो पिंटू सिंह, बबलू सिंह के भाई जो हैं, वो थाना से भागे हैं। इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस चीज़ को वहीं दबा दिया गया प्रशासन के द्वारा। अगर वहाँ उस समय अगर ये लिया जाता संज्ञान में कि तुमने कैसे भागा, ठीक है, मैंने आवेदन गलत दिया, मैं माना, जैसे वो बोल रहे हैं, ठीक है,
तो फिर आप थाना में गए कैसे? मैं भी गया, आप भी गए, दोनों वहां बैठे थे, बड़ा बाबू का के सामने सारी बातें चल रही है, और आप अचानक से फोन के बहाने आप उठते हैं और धीरे धीरे वहां जो भीड़ मची हुई थी, जो सुने कि मेरे ऊपर गाड़ी रोक दिया गया है, तो वहां और भी जनता मौजूद हो गया था आधा घंटा के अंदर। तो उसका फायदा उठाकर, उस भीड़ का फायदा उठाकर आप थाना से भागे, क्या ये क्राइम नहीं है? थाना से वो भाग गए। बिल्कुल। मुखिया जी से जब हमने बयान लिया तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं जी कि इसमें SIT गठन करके जी और उच्च स्तरीय जांच की। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मैं वरीय पदाधिकारियों से भी, जी पुलिस पदाधिकारियों से मिल करके और गहनता से इस मामले की जांच करवाएंगे जी कि आखिर इस घटना में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, यही मेरा भी प्रशासन से मांग है कि ठीक है, आप जांच कीजिए, जितनी भी जो भी आप जांच, आपका वरीय जो भी जांच इसमें आप SIT गठन करके और भी जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इस चीज़ की सच्चाई पे आइए, क्योंकि मेरे अंदर एक डर सा है कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है। अगर आप बोल रहे हैं, मैंने देखा, मैंने अपना बयान दिया, अगर उस बयान में सच्चाई है, सच्चाई नहीं है, इसका उजागर आपका काम करना है, प्रशासन का काम है, ये लाया जाए। अगर मेरे पे गोली चली कि नहीं चली, किसने चलाई? जनप्रतिनिधियों का काम होता है अपनी जनता के बीच में रहना, रात हो या दिन हो। जी रात के अंधेरे में भी और दिन के उजाले में भी जी जनप्रतिनिधि हाजिर होते हैं। जी लेकिन इस तरह की गोली कांड हो जाती है, जनप्रतिनिधियों पर गोली चल जा रही है। जी अब वैसे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रात में चलना अपने आप को मुनासिब समझेंगे या नहीं? देखिए, इसका दो पहलू है। अगर इससे अगर जनप्रतिनिधि को सेफ होना, ये भी एक बहुत ज़रूरी है, सरकार को इस पे ध्यान देना है, दे रही भी है। बट एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि किसी एक दो के मानसिकता, चाहे जिसकी गलत हो जाए, जिसको दुनियादारी, जिसको समझ नहीं है, अगर उसके कर्तव्य के वजह से, रीत के वजह से अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर डर जाता है, तो ऐसे सारे जनप्रतिनिधि जल लेंगे तो जनता का क्या होगा? एक आरोप मुखिया जी के द्वारा ही लगाया गया जी कि लाइसेंस के लिए, हथियार के लाइसेंस को लेकर के भी यह कांड कराया जा सकता है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछला 5 जून को भी तो मेरे ख्याल से घटना हुआ। कहीं कोई आवेदन दिया हो क्या मैं लाइसेंस के लिए? या इस घटना को भी हुए आज 4 दिन हो गया, क्या मैंने कहीं दिया? क्या कहीं दिया हूँ तो बताएं। मैंने उनकी एक और बात सुनी कि आजू बाजू के थाना में मेरे खिलाफ 107 भी में कहीं दायर नहीं है, तो आप पूछिएगा उनसे, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि डाल्टेनगंज में सन 2007 में किस आंदोलन में 4 महीना जेल खट के आए थे वो? पूछिएगा मुखिया जी से। 2002 में? 2007 में जी बिल्कुल, वो जेल खट के आए हैं। पूछिएगा उनसे कि किस जन आंदोलन, क्या आंदोलन वो था जिसमें वो 4 महीने के लिए जेल खट के आए थे? चलिए उनसे तो पूछिएगा, उनसे तो पूछ लेंगे जी। क्या सच्चाई है उसमें? हाँ, पूछिएगा। आप अगर जानते हैं तो बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि वह सवाल उनसे पूछिए। नहीं चित्रंजन जी, उनसे पूछिए। उनसे तो मैं पूछ ही लूंगा जी। जनता हमारे व्यूअर जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि सवाल छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं छोड़ जाना। मैं बबलू भैया से आग्रह कर रहा हूँ कि देखिए, आप बात को, कौन दिशा की बात, कहाँ घटना हुई है, सिर्फ निंदा कर देने से आप बेकसूर ना हो जाइएगा। पहला चीज़ है, आप उसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आप विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। किसी पे एलिगेशन लगा देना, प्रमोद बाबू पे लगा दीजिएगा, कल अशोक बाबू पे लगा दीजिएगा, परसों किसी और पे लगा दीजिएगा, लगाए आप। पंकज प्रमुख बताइए, पंकज जो हमारे भैया हैं, जो प्रमुख हैं, उन पे आप लगाए हैं, कल फिर लगता है कि कल फिर आइएगा मीडिया में, कल किसी पे लगा दीजिएगा। तो कितना आप इस मैटर को घुमाइएगा? आपने सीधा आपका कर्तव्य बनता है कि मैंने अगर गलत FIR किया हूँ, आपने एक चीज़ और बोले हैं वो कि मैं बयान बदल दूंगा। बबलू भैया, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, राजनीतिक में नया हूँ, आपने सारा बात मैं आपका मानता हूँ, बट आपने मुझे बच्चा बोला, उसका भी बुरा नहीं लगा। बच्चा अपने बेटे को भी बोला जाता है, पर अगर आप दिमाग में या आप राजनीति में, आप पॉपुलैरिटी में, या आप जन सेवा में, मेरा डेडिकेशन में, मेरा हार्ड वर्क में अगर हमको आप बच्चा समझ रहे हैं, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। और इस भूल को मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और बात रही
इस जो मैं बताया 2007 की घटना, 4 महीना वो जेल में रहे। अब किस जन आंदोलन में रहे, किसके सेवा में रहे, मैं ज़्यादा ना बोलूं तो ज़्यादा बढ़िया है। इस मामले में एक बार आप उनसे पूछिए कि आपको पैक्स अध्यक्ष ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आप डाल्टेनगंज में, चलिए ये सवाल रह जाएगा, हम जी सवाल रह जाएगा, हम अगर उनसे मिलेंगे तो ये सवाल उनसे कर लेंगे। और भी जो नामजद जो मेरे साथ जो घटना हुआ है उसमें और भी जो मैं नाम दिया हूँ, जिसको मैंने देखा, जिसकी मैंने आवाज सुना, जिसने मेरे साथ घटना का अंजाम दिया, उनका भी बैकग्राउंड एक बार निकाल लिया जाए कि मैं यूं ही कहीं का घटना और कहीं का नाम जो मुखिया जी बोले उसमें आप जो भी नामजद हैं, जैसे में हमारे पूर्व पैक्स अध्यक्ष, पूछिएगा उनसे कि सलैया थाना में आपके द्वारा चोरी किया हुआ गाड़ी क्यों सड़ रही है, पूछिएगा उनसे एक बार। आपने छत्तीसगढ़ से गाड़ी चोरी करके लाया था या नहीं लाया था? आपके ऊपर केस हुआ था या आपके पिताजी के ऊपर केस हुआ था, उसमें आप जेल हुई थी कि नहीं हुई थी, ये चीज़ का जानकारी लीजिएगा। उन्हीं के दूसरे भाई बलवंत बाबू पे 2009 से मर्डर केस में अभियुक्त हैं या नहीं हैं, उनसे आप एक चीज का, इनका बैकग्राउंड आप देखिए। अभियुक्त हैं ये लोग, पता करने की चीज है। मदनपुर थाना में केस चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी गवाही तक, लास्ट गवाही तक बात आ रही है। मर्डर ये किए हैं कि नहीं किए, वहां के जनता से पूछ लिया जाए। पलकिया का ही घटना है। पलकिया जी, आपके गांव का? मेरे गांव का, मेरे ही चाचा के साथ ये घटना हुआ था सन 2009 में। क्या हुई थी वो? क्या उसमें अभियुक्त है? छठ पूजा के समय का वो घटना है जिसमें हमारे चाचा को गोली लगी, गोली मारी गई, उन्हीं के द्वारा मारी गई। अच्छा जी, ये पता करने की चीज़ है। और अभियुक्त है वो, आज 15 साल से उनका केस चल रहा है। यही आपके जो जयमंत बाबू हैं, उन्हीं के भाई पूर्व पैक्स अध्यक्ष नगवंत सिंह, जो छोटे भाई जिनको मैं देखा, जो बोले कि मार साले को, उनकी ही आवाज़ थी। उनका क्या बैकग्राउंड है? उन्हीं अपने ही गांव में, सिवा बीघा में, अपने ही गांव पंचायत में गोली किसको चलाते हुए आपने देखा? गोली चलाते हुए मैंने बबलू बाबू, विकास सिंह जो मुखिया जी हैं, हमारे पैक्स अध्यक्ष, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा। गोली उनने चलाया और बहुत सारी बातें कि मार दो इसको, साले को मार दो, आज नहीं छोड़ना है, इस तरह का की बातें उन लोग कर रहे थे। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं एक ही मांग कर रहा हूँ कि इस मामला को घुमाया जा रहा है। अगर मैं इस मामला को, अगर मैं आपके तक आया हूँ तो आप पे मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं कोई एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ एक घटना हुआ है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए आप लोग, और जैसा जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं चाह कर भी जनता से दूर नहीं हो सकता हूँ। मेरी ये मजबूरी का मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ इसको, मजबूरी नहीं, मेरा एक कर्म है, कर्तव्य है कि मैं कार्य को करूँगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और मैं आम जनता को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका बेटा डरा नहीं है, हारा नहीं है, और इसको जब तक जान रहेगा तब तक आपके सेवा में उपलब्ध रहूँगा, चाहे रात हो दिन हो, जब है आप लोग मुझे याद कर सकते हैं। और ऐसे ऐसी घटना से, अगर मुझे भगवान ने जब नहीं मारा, जब मुझे आपके प्यार से मेरे साथ घटना होते होते रह गई, तो मैं ये चीज़ से मैं, और इसमें मेरे को ताकत मिला है कि शायद मेरे अंदर और भी सेवा का भाव आए और मैं और भी सेवा करूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमें अपने दर्शकों को यह बताने में खुशी हुई कि हम आपके ऊपर जो बीती हुई घटना थी वह दर्शकों तक आपके ही मुख से सुनवाया। जी, खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट बॉक्स का भी हम जा करके इंतज़ार करेंगे, और आपके द्वारा दिए गए सवालों का, जिस तरह से आपने सवाल किया था, उस सवाल को हमने क्षितिज रोशन जी से रखा और इन्होंने भी सहजता से उस सवाल का जवाब दिया है। इन्होंने भी कई आरोप लगाया है कि मुखिया जी से पूछिएगा कि वो 4 महीना जेल किस लिए रहे। वहीं पैक्स अध्यक्ष जी, किस जन आंदोलन में गए थे? वो किस जन आंदोलन में गए थे या क्या आरोप लगाया है इन्होंने पैक्स अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया कि सलैया थाना में जो गाड़ी सड़ रही है वह किस लिए सड़ रही है, कहाँ से वो गाड़ी आई थी। हम अगर मौका मिलेगा तो उन लोग से भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। अगर आपको क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।